नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी के जो एग्जाम है वो चल रहे हैं, उसी को देखते हुए हम साथियों टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को इस पीडी के माध्यम से कवर कर रहे थे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा साथियों विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साथियों, हमने मोस्टली टॉपिक कवर कर लिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा, जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो साथियों। तो साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए साथियों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं साथियों। तो साथियों देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन एआई ने एक नया ब्राउजर लॉन्च किया है। तो उस ब्राउजर का नाम क्या है साथियों? तो उसका नाम है एटलस। तो ओपन एआई ने जो नया ब्राउजर लॉन्च किया है तो उसका नाम क्या है साथियों? एटलस। नेक्स्ट साथियों, और ये हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको 5 स्टार लगा लीजिए। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो उसका नाम है साथियों मैत्री सेकंड। यानी भारत जो है अंटार्कटिका में जो अनुसंधान स्टेशन है वो बना रहा है, चौथा स्टेशन स्थापित करेगा। ये कब तक स्थापित करेगा? तो साथियों ये 2029 तक स्थापित करेगा। तो ये चौथा है। पहला कौन सा था साथियों? तो पहला था दक्षिण गंगोत्री, दूसरा था साथियों मैत्री, और तीसरा था साथियों भारती। तो ये साथियों पहला दक्षिण गंगोत्री था, दूसरा मैत्री था और तीसरा भारती था। चौथा साथियों मैत्री सेकंड है, 2029 में स्थापित करेगा, 2029 तक स्थापित करेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। यानी भारत ने संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किस आईआईटी को नामित किया है? तो आईआईटी मद्रास को नामित किया साथियों। नेक्स्ट देख लेते हैं, आईआईएम अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर कहाँ शुरू होगा? तो आईआईएम का जो पहला वैश्विक परिसर है वो दुबई में शुरू होगा। नेक्स्ट साथियों, भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? तो साथियों जो भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम है विक्रम, और इसे किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं कि गूगल ने अपने अगले पीढ़ी के एआई इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना लॉन्च किया है। तो नैनो बनाना किसने लॉन्च किया है? वो किया साथियों गूगल ने। ये एआई इमेज एडिटिंग टूल है जिसे एआई नैनो बनाना है, ये किसने लॉन्च किया है? ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट साथियों, उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट है साथियों। तो उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया साथियों गोरखपुर में। तो उत्तर प्रदेश का पहला है हरित हाइड्रोजन प्लांट, तो ये इसका जो उद्घाटन किया गया है ये कहाँ किया गया है? गोरखपुर में। नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य वैज्ञानिकों ने अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने साइन SHINE नामक कार्यक्रम शुरू किया है। तो स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने साइन नामक कार्यक्रम शुरू किया है। तो साइन जो कार्यक्रम है किसने शुरू किया है? आईसीएमआर ने। क्यों किया है? ताकि जो स्वास्थ्य जो वैज्ञानिक है उनको प्रेरणा मिल सके। नेक्स्ट है, भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा का जो प्रयोग है वो कहाँ किया गया? तो वो किया गया साथियों जयपुर में। इंपॉर्टेंट है साथियों। तो भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा जो प्रयोग किया गया है वो जयपुर में किया गया है। ये साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप 5 स्टार लगा लीजिए ये वाला, कि भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया? ये पूछा जा चुका है साथियों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत का जो पहला स्टेम सेल बायो टैंक का जो उद्घाटन किया गया है वो कहाँ किया गया है? ये किया गया साथियों हैदराबाद में। इंपॉर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट है, भारत का पहला
आई स्टेम इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप। तो आई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र हैं, तो ये कहाँ बन गया है? तो ये बन गया है एनआईटी कालीकट। तो ये उत्प्रेरक केंद्र कहाँ बना है? एनआईटी कालीकट। नेक्स्ट है, भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो आईआईटी पलक्कड़ ने लॉन्च किया है भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आईआईटी पलक्कड़। नेक्स्ट है, भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह तो कौन सा खोजा है? वो खोजा है साथियों CRIB, क्रिब, CRIB। तो ये दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह है जो भारत में खोजा गया है, CRIB खोजा गया है। नेक्स्ट है कि हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी 2028 तक भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। इसको साथियों आप हाईलाइट कर लीजिए, ये पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी कंपनी है, निजी कंपनी है जो सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी, यानी पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा लॉन्च करेगी। वो करेगी साथियों हैदराबाद की अनंत टेक्नोलॉजी। कब तक करेगी? ये करेगी साथियों 2028 तक। नेक्स्ट साथियों, पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने ट्रैकर्स मिशन लॉन्च किया है। तो नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? ट्रैकर्स। तो पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने एक ऐप लॉन्च किया है, एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ट्रैकर्स। तो ट्रैकर्स मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वो किया गया है नासा के द्वारा। किसके लिए? चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए। तो साथियों इसका एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा कितने डॉलर में बिका? तो पृथ्वी पर मंगल ग्रह का जो सबसे बड़ा टुकड़ा है वो 53 लाख डॉलर में बिका है। और नेक्स्ट है कि भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक अमरावती में लॉन्च होगी। तो साथियों भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली कब तक लॉन्च होगी? 2026 तक। और कहाँ लॉन्च होगी? अमरावती में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट तो कहाँ लगेगा? तो देश का जो छठा सेमीकंडक्टर प्लांट है वो जेवर में लगेगा, उत्तर प्रदेश के जेवर में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्म कौन कौन सी है? कमला, पूषा, DST चावल फर्स्ट विकसित की है। तो भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल की जो किस्में हैं कमला और पूषा DST चावल फर्स्ट विकसित किए हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की मंजूरी दी है। तो क्लाउड सीडिंग की मंजूरी किसने दी है? दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट साथियों, भारत सरकार ने भारत का पहला AI भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI का चयन किया है। तो किसका चयन किया है? सर्वम AI का। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, नेक्स्ट है कि AI की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने llama 4 लॉन्च किया है। तो AI की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तो मेटा ने क्या लॉन्च किया है? llama 4। नेक्स्ट है कि IIT मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए एक प्रोटीन की खोज की है, के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। किसने? IIT मुंबई ने। और नेक्स्ट साथी, वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवंत किया है। तो वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवित कर दिया है। चलिए साथियों नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, C.DOT ने IT क्षेत्रों में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम क्या है? समर्थ। तो समर्थ नामक जो कार्यक्रम है वो किसने शुरू किया है? C.DOT ने। और नेक्स्ट है, गूगल ने जेम्मा थर्ड AI मॉडल लॉन्च किया है। तो गूगल ने कौन सा लॉन्च किया है? जेम्मा थर्ड। नेक्स्ट है कि एलन मस्क की AI कंपनी ने स्मार्ट AI चैटबॉट ग्रोक थर्ड लॉन्च किया। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ग्रोक थर्ड किसका है? वो है साथियों एलन मस्क।
तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है। तो आईआईटी किसने? मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि नासा ने अपना एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया है। तो एथेना किसका मिशन, चंद्र मिशन है? वो है साथियों नासा का, है ना, ऐसे पूछ सकता है। और नेक्स्ट है गूगल ने भारत में सबसे बड़े ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ शुरू किया है? बेंगलुरु में। तो गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस जो शुरू किया है अनंत नाम से, कहाँ पे? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है। तो टाटा स्टील ने किसकी पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? और नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनेगा? गुजरात के जामनगर में। और किसके द्वारा? रिलायंस के द्वारा बनेगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। तो चीन और अमेरिका के बाद भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क देश बन गया है। इंपॉर्टेंट है साथियों। तो भारत जो है मेट्रो के क्षेत्र में कौन है? तीसरा। नेक्स्ट है आईआईटी बॉम्बे के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदन प्रणाली बाईयोम 2U VYOM-2U का परीक्षण किया है। और नेक्स्ट देखते हैं केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम का अनावरण किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है साथियों। तो आपदा जोखिम प्रणाली का जो नाम है कवचम, ये किस राज्य के द्वारा विकसित की गई है? तो ये साथियों अनावरण किया गया है केरल सरकार के द्वारा। तो कवचम किससे संबंधित है? आपदा जोखिम प्रणाली है, तो उसका अनावरण किया है केरल सरकार ने। नेक्स्ट है ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया है। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट है साथियों। तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो कौन है? वो है साथियों गुजरात। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरनोकोव दूरबीन का जो उद्घाटन किया गया है तो वो कहाँ किया गया है? तो एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरनोकोव दूरबीन, इसका जो उद्घाटन किया है वो किया गया है लद्दाख में। तो लद्दाख किन शासित प्रदेश में किया गया है? एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरनोकोव दूरबीन। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया जाएगा। तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को कहाँ कहाँ विकसित किया जाएगा, यानी स्थापित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। नेक्स्ट है गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण बूथ समुद्र प्रताप का जलावतरण किया गया है। इसे किसके द्वारा तैयार किया गया है? इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है। तो साथियों यह भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है जिसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप। तो इसका जो जलावतरण कर दिया गया और इसे किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसे बनाया गया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। यह भारत का पहला है, आप इसको भी 5 स्टार लगा लीजिए। तो गोवा में जलावतरण हुआ है तो ये गोवा के द्वारा ही बनाया गया था, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। और यह भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है जिसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप। नेक्स्ट है टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है। तो टोक्यो विश्वविद्यालय में ने जो है चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला जिसका नाम क्या है? अटकामा वेधशाला का उद्घाटन किया है। और नेक्स्ट है आईआईटी कानपुर ने के शोधार्थियों द्वारा देश की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट साथियों अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाक्त अणु को विकसित किए हैं। तो किसने किए हैं? पुणे के जो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने किया है। किस रोग के लिए? अल्जाइमर रोग के। नेक्स्ट साथियों हाल ही में वियतनाम और कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति में जीवाणु जनित रोग म्यूरिन टाइफस की पुष्टि की गई है।
तो साथियों हाल ही में वियतनाम और कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के जो 75 वर्षीय व्यक्ति है उसमें कौन से रोग की पुष्टि की गई है? म्यूरिन टाइफस। यह किसके द्वारा फैलता है? यह जीवाणु जनित रोग है। और म्यूरिन टाइफस ये किस कहाँ का व्यक्ति है? ये केरल का है, 75 वर्षीय है। और ये किस देश की यात्रा से? तो वियतनाम और कंबोडिया की यात्रा से लौटा था। और नेक्स्ट है MoHFW। तो MoHFW ने डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए यूविन पोर्टल लॉन्च किया है। यूविन किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है MoHFW ने। नेक्स्ट है साथियों, सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट के इकतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग पावर टेंट लगाया है। तो सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट के इकतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया है। और नेक्स्ट है, बजाज ने दुनिया की पहली CNG बाइक, उसका नाम क्या है? फ्रीडम लॉन्च की है। तो दुनिया की पहली CNG बाइक फ्रीडम, जिसका नाम फ्रीडम है, वो किसने लॉन्च किया है? वो बजाज ने लॉन्च किया है साथियों। और नेक्स्ट है, IIT गुवाहाटी ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है। और नेक्स्ट साथियों, फिनलैंड स्थित कंपनी वर्टसिला वर्टसिला ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। तो फिनलैंड स्थित कंपनी है वर्टसिला ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है साथियों। तो इम्पोर्टेंट है। तो साथियों ये थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और साथियों यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए साथियों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।